अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम भाई मेरे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा आपको तो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई काम का हम इफ्तिताह कर चुके हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं बहुत लेट आया हूँ कि घर वालों को हॉस्पिटल जाना था। वहां से फ्री होने के बाद ही भाई निकला हूँ, तो बहुत लेट हो चुका हूँ। जो डेली बेसिस पे 7, 7:30 या 8 बजे निकल रहा हूँ, तो आज भी 2 बजे आया हूँ। जस्ट 12 राइडें सेलेक्ट की हैं। 12 राइडों के ऊपर इंशाल्लाह मैं 4,000 की अर्निंग करने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे ज्यादा जितनी भी हुई वो भी इंशाल्लाह आपके सामने है। डेली बेसिस पे मेरी हर चीज रियल होती है आपके सामने, मेरी राइड्स रियल होती है और अल्लाह भला करे आपका मेरी क्या कहते हैं अर्निंग रियल होती है। कोई चीज आपको छुपाता नहीं है, जो चीज सामने है मैं वही आपको दिखाता हूँ। कोशिश ये होती है कि हर चीज 100% सच हो, 100 में से 100 ही सच हो, कोई चीज गड़बड़ ना हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। कोई मिसकंसेप्शन में ना पड़ जाए कि यार बंदे ने हमें तो ये बताया था, यहाँ पे तो ये हो रहा है। तो मेरी जो चीजें हैं भाई, मेरा अपना एक काम करने का तरीका है, मैं उस तरीके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हूँ। आज तक करता हुआ आ रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं सही ढंग से करता हुआ आ रहा हूँ और अच्छा चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी इंशाल्लाह आपके साथ में वो चीज शेयर करूंगा। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, कुछ बाहर लोगों ने पूछे, कुछ वीडियोस के अंदर मेरी आई मीन वीडियो के कमेंट में पूछे। मैं सारे चीजों का इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आया कि एक लास्ट में ये भी चीज बताऊंगा, इस वक्त ऑनलाइन में काम करने के लिए रिक्शा ज्यादा बेहतर है या कार लेना ज्यादा बेहतर है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कार, रिक्शा, बाइक तीनों चीजों का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। तो ये भाई आपकी तरफ से आज तीनों चीजें सामने रखेगा, आई मीन के दोनों चीजें रिक्शा और कार के हवाले से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑनलाइन चलाने के लिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत तानामद और हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो स्टे ट्यून विथ मी। अच्छा, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भाई कार ज्यादा बेस्ट है या रिक्शा ऑनलाइन चलाने के हिसाब से, तो कार तो ऑफलाइन बहुत कम ही चलती है, वो फिर एक प्राइवेट काम हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन के अंदर कार ज्यादा बेस्ट है या रिक्शा। मैं पहले आपको अपना एक दोस्त की बताता हूँ बात। ये तकरीबन आपको तब की बता रहा हूँ जब पेट्रोल सस्ता था। ये आज से कहीं कोई लगा लो 10 महीने लगा लो या साल लगा लो, चले साल ले लें। पेट्रोल थोड़ा कम था, फेयर कम थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि 260-70 ऐसे कुछ था यार, ध्यान में नहीं आ रहा। खैर मेरे तो वो बंदा मुझे मिला ऑलमोस्ट कोई रात के 9:30 बज रहे थे। अच्छा, वो निकला भी मेरे साथ ही था घर से काम के लिए। तो जब मुझे वो मिला तो 13-14 घंटे रिक्शा मैंने भी चलाया, 13-14 घंटे गाड़ी उसने भी चलाई। होटल पे मिला, चाय पी। मैंने कहा सुना यार, सुना भाई, वकास नाम है, सुना वकास यार क्या हिसाब किताब? कह रहे अल्लाह का शुक्र है मेरी राइडें पूरी हो गई हैं और बस अब घर जाओ यार। मैंने कहा यार ये सब छोड़, तू आज मुझे एक चीज बता जो रियल हो, ठीक है ना? तो मुझे जरा बता तेरी आज की अर्निंग कितनी हुई है। उसने कहा अर्निंग बहुत अच्छी हुई है, तकरीबन 10,800 रुपये उसकी अर्निंग थी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई अर्निंग। मैंने पूछा जरा ये बता तेरा फ्यूल कितना लगा है। गाड़ी थी अल्टो न्यू मॉडल, तेरा फ्यूल कितना लगा? 11,000 की अर्निंग है। उसने कहा यार मेरा फ्यूल 4,000 रुपये समथिंग कुछ लगा है। ठीक है, 11,000 में से 4,000 का फ्यूल लगा है मेरा। मैंने कहा अच्छा, खैर उसकी गाड़ी रेंट की थी, ठीक है ना? उसने डेली बेसिस पे 3,000 भरने होते हैं, उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ। ये जस्ट उनके लिए है कि जो अपनी गाड़ी, जिनकी जाती गाड़ी हो, उनके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो 4,000 जनाब ने फ्यूल लगा लिया। मैंने कहा ये बता तूने कितने खाए? नशा वो भी नहीं करता। उसने कहा यार 700-800 रुपये, 1,000 रुपये समझो मेरे भी चले गए, यानी 5,000 रुपये उसके चले गए, पीछे बचे 6,000 रुपये। ठीक है ना, 6,000 रुपये पीछे टोटल उसकी प्रॉफिट हो रहा है उसको। लेकिन ये सबका नहीं होता है आजकल के दौर में। ये पहले की बता रहा हूँ, जब राइडें अच्छी थी, फेयर कम था, लेकिन राइडें बहुत ज्यादा थी, फेयर हमारा कवर हो जाता छोटी बड़ी राइड में आगे पीछे कर कर आके, तो उसको ये प्रॉफिट हो रहा था। टोटल उसको बच रहे थे 6-6.5, यानी कि 5,500 के करीब करीब लगा लो उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो उसने कहा यार शायद तू बता दे कि देख कितना बच रहा है। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल के दिखाया, मेरी थी 8,900 रुपए की अर्निंग। उसने कहा माशाल्लाह यार तू भी मेरे टक्कर के आ रहा है यार, तू तो अच्छा जा रहा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेहनत कर रहे हैं। तो उसने कहा सच सच बता
तेरा फ्यूल कितना लगा है? मैंने कहा यार मैं सच सच बताऊं, मेरा फ्यूल लगा है 5 किलो लग चुका है। 5 किलो से थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा उस वक्त गैस सस्ती थी, गैस महंगी नहीं थी जैसे कि अभी है। गैस तकरीबन 280 रुपए के करीब चल रही थी। ठीक है, 280 रुपए के करीब मेरी, चलो 300 लगा लो, तो 300 के हिसाब से मेरी 5 किलो गैस लग गई तो 1500, चलो 1600 लगा लो, 1700 की गैस लगी। मैंने कहा चलो 1800 लगा लो, 1800 की गैस लगी। पीछे मुझे कितने बचे? पीछे जाके मुझे तकरीबन जो मेरा प्रॉफिट बन रहा था वो था 7,000 रुपए समथिंग। और इसमें मेरी अलग से भी अपनी 1-2 प्राइवेट राइड थी ऑफलाइन की। मैंने कहा यार मैंने 1800 रुपए फ्यूल के लगाए तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ये, और तूने 4,000 से ज्यादा का फ्यूल लगाया तुझे प्रॉफिट हो रहा है ये। अब बताओ जरा, इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा ये सिर्फ मैंने पेट्रोल के अखराजात बताए, अगर इस गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में आ जाए, फॉर एग्जांपल पंचर हो जाती है गाड़ी या कोई छोटा बड़ा कोई मेंटेनेंस का मसला आ जाता है, आप फिर खुद उसको कैलकुलेट करें कि वो अखराजात कहाँ पहुंचेंगे। जबकि यहाँ पे कोई अखराजात इतने खास नहीं है। पंचर हो गया 100 रुपए का बन जाएगा, जो कार का 100 का भी नहीं बनता, 250-300 पता नहीं 400 कितना क्रॉस कर जाता है, उसका आइडिया नहीं है। अगर पंचर वाला शरीफ हो तो आपको एक आध पंचर लगा के दे देगा, नहीं तो 4-5 का 1,000 रुपए का टीका लगा के आपसे पकड़ा देगा। मैंने जस्ट फ्यूल के आपको रेट बताए थे कि उसको कितने चल रहे थे और उनको प्रॉफिट क्या हो रहा था। नहीं, जो उसका प्रॉफिट बचा था वो 5,500 रुपए था। मेरा प्रॉफिट कितना था? 7,000 रुपए से ऊपर का। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5,000। न्यू ऑल्टो की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 32,000। अब आप लगा लें, जब बंदा ज्यादा पैसे लगाता है उसकी कोशिश होती है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ना कि कम हो। लेकिन हमारी देखो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट जस्ट 5 लाख की, प्रॉफिट 7,000 का, उसकी इन्वेस्टमेंट 32 लाख की, प्रॉफिट 5,500 रुपए का। अब आप यहाँ से खुद आइडिया लगा लें कि कार बेस्ड है आजकल के दौर में या रिक्शा बेस्ड है कमाने के हिसाब से, बचत के हिसाब से। अच्छा इस तरीके से अर्निंग रिक्शे के ऊपर करना, इसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। चलाना रिक्शा सबको आता है, कार सबको आती है, बाइक सबको आती है, लेकिन टाइमिंग और जो जगह होती है, जो प्लेस होते हैं, वो मैटर करती हैं हमारे काम के अंदर। इनका बड़ा अमल दखल है हमारे काम के अंदर। ये नहीं है कि हलो आए कि बस ली चलाई और कमा लिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। टाइमिंग और जगह, मैंने कई बार जगह और टाइमिंग का हिसाब किताब आपको अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जगह और टाइमिंग के हिसाब से चलना चाहिए ड्राइवर को। क्योंकि पहले लोग कहते थे यार सवारी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में मैं ये नहीं मानता हूँ, मौत का कोई भरोसा नहीं है। इस पे तो भाई 100% मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैं क्या आप भी कहेंगे कि मौत का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम चलाते हैं ऑनलाइन, धड़ाधड़ राइडें अभी भी भरी पड़ी है मेरी मोबाइल में, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो अब सवारी के बारे में हम ये कॉन्सेप्ट अपना निकाल दें माइंड से कि सवारी और मौत का भरोसा नहीं है। सवारी का भरोसा, सवारी अब आती है, आप काम पे निकले आपको काम लगेगा, बट आपको यहाँ करनी पड़नी रहेगी मेहनत। अच्छा ये चीज तो मैंने आपको कार की एक्सप्लेन की है। अभी फिल वक्त में एक राइड पकड़ता हूँ, एक दोस्त की कॉलें भी आ रही है, उसके रिक्शे में कुछ मसला है, ठीक है, तो वहां जाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि चलानी कौन सी कंपनी चाहिए, कि आया कि किस पे ज्यादा प्रॉफिट है, किस पे ज्यादा बचत है, और ये कि काफी सारे लोग इन ड्राइव क्यों चलाते हैं और काफी सारे लोग यंगो क्यों चलाते हैं। ये भी चीजें मैं इंशाल्लाह आपके साथ आज इस व्लॉग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारी चीजें डिटेल में आपके साथ आज शेयर करूंगा, ताकि आपका ये माइंड क्लियर हो जाए कि कार या रिक्शा, कार या रिक्शा क्या चीज बेस्ट है। मैं सिर्फ बेस्ट बता रहा हूँ, डिपेंड आपके ऊपर है आप क्या लेना चाह रहे हैं और किस चीज के ऊपर अर्निंग करने चाह रहे हैं। अभी इंशाल्लाह राइड पकड़ते हैं, उसकी तरफ फिर इंशाल्लाह बाकी चीजें बाद में आपके साथ में डिटेल में शेयर करूंगा। वीडियो में जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता लगे। अच्छा तो भाई लगता है कि आज मेरी राइडिंग कंप्लीट ना हो पाएंगी, शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि आज मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी अर्निंग की है, क्योंकि एक दोस्त की हेल्प आउट करने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। 7 बज रहे हैं, 10 राइडें चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी एफर्ट मारेंगे कि रात 12 बजे तक टाइम है, 5 घंटे में 10 राइड लगना बड़ी बात नहीं है, लग सकती है। मैं अपनी पूरी एफर्ट मारूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि 12 सेलेक्ट की थी, 2 लग चुकी हैं। एनीवे बात में कर रहा था कार के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। जस्ट एक एग्जांपल से मैंने समझा, वो एग्जांपल नहीं थी, रियलिटी थी जो मेरे दोस्त की अर्निंग की और मेरी मैंने आपके सामने बताई। बाकी दूसरे भी कार वाले जो वीडियोस बनाते हैं आप उनकी भी अर्निंग चेक करें, उनको प्रॉफिट कितना होता है आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने कार के और रिक्शे के बारे में एक्सप्लेन करना था कि कार और रिक्शे का ये मसले मसाले, अर्निंग, प्रॉफिट और सेविंग वगैरह सारी चीजें। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होंगी कार और रिक्शे के हवाले से।
तो बाकी एक और चीज थी इसके हवाले से कि इनड्राइव बाइकिया के, इनड्राइव और यंगो के हवाले से। बाइकिया तो खैर हमें उसे, वो हमारी लिस्ट में ही नहीं है। आई डोंट लाइक टू वर्क विद बाइकिया, मुझे वो समझ में ही नहीं आती है, आज तक नहीं आई, वो आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं आएगी, उम्मीद है ये। एनीवे, अब देखिए, मैं, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मैं अपने दोस्त की मिसाल बता रहा हूँ, वो यंगो चलाता है ना सिर्फ, तो मैंने उससे पूछा था यार तू खाली यंगो क्यों चला रहा है यार, तू इनड्राइव भी चला सकता है। कहता है यार जिस बंदे ने मेहनत नहीं करनी होती है ना वो इनड्राइव चलाता है, जिसने मेहनत करनी होती है वो यंगो। मैंने कहा कैसे? उसने कहा देखो यंगो पे करनी पड़ती है राइडें सेलेक्ट, और जब आपने सेलेक्ट कर ली तो फंदा टाइट हो जाता है, फिर आप हर हाल में कोशिश करोगे, जोर मारोगे, अपनी पूरी एफर्ट मारोगे कि आपको राइडें हर हाल में कंप्लीट करनी है, क्योंकि यंगो का टैक्स भी चढ़ता है पर राइड के ऊपर 15% रिक्शे वालों का, 17% कार वालों का। तो इस वजह से उसने कहा मैं बोझ समझ, जब बोझ होता है ना मेरे सर पे, तो किसी तरीके से जिस इंसान के भी एक क्या कहते हैं नेचुरल चीज है कि जब इंसान के ऊपर बोझ होता है ना तो वो टेंशन में होता है और उस चक्कर में कर लेता है, जोर मारता तो कर लेता है। इसी चक्कर में भाई राइडें जब सेलेक्ट करते हैं, वो कह रहा था कि फिर राइडें में कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसने भी कार भी चलाई, रिक्शा, वो कार छोड़ के रिक्शे पे आया। एनीवे, ये दूसरे दोस्त की बात कर रहा हूँ। तो मुझे भी कुछ माइंड में यही लगता है कि यार जिसने खड़े होकर यूं करना है ना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, ये सही है, फिर उसको रेट मारो, उससे 50 ड्राइवर आ जाएंगे। तो यंगो पे तो एक राइड के ऊपर एक ड्राइवर आता है। इसलिए भाई यंगो और इन ड्राइव हमें इसलिए पसंद है कि हम यंगो चलाते हैं। यंगो पे मेहनत जरूर करनी पड़ती है, एफर्ट मारनी पड़ती है, आपकी राइडिंग कंप्लीट होती है तो आपके पास जो अर्निंग होती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। इन ड्राइव वाले भाई भी बड़ी मेहनत करते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा कि वो नहीं करते, लेकिन इन ड्राइव में आपको बोझ नहीं होता है आपके ऊपर। आपका जहां दिमाग खराब हो गया आप गाड़ी लेके रखा लेके घर भाग जाओगे। यंगो में बोलोगे नहीं यार ये राइडें पूरी करूं, यार ये राइडें पूरी करूंगा तो मेरे पे जो टैक्स चढ़ा ना वो टैक्स नहीं चढ़ेगा। तो इस वजह से भाई यंगो मुझे बेहतर लगता है। यंगो में पहले ही मैंने कहा है कि एक चीज यंगो खत्म कर देना, वो है प्रायोरिटी पॉइंट्स। अगर उसका चक्कर खत्म कर देना तो ड्राइवर को काफी फ्रीडम मिल जाएगा ड्राइव करने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। यंगो वालों से तुम्हारी वैसे भी पहले भी कह चुका हूं, मैं तो रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उनको देता हूँ पैसे, वो मुझे नहीं देते हैं, तो मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बस ऐसा ही कहूंगा कि इस चीज के ऊपर तवज्जो दो, ये प्रो लेवल है, इसकी आते दिमाग खराब पड़ा हुआ है। लेकिन प्रो लेवल उनकी लगाने का वजह भी यही है, ये एक किस्म की कैद है एक ड्राइवर के लिए कि अगर प्रो लेवल नहीं होगा तो ड्राइवर आजाद होकर हर राइड छोड़ेगा। जैसे फ्लेक्सी मूड स्टार्ट हुआ था यंगो में तो हर बंदा यूं कर रहा था, छोड़ दे इसको, रहने दे इसको, रहने दे, इस चक्कर में। अच्छा, छोटी बड़ी राइडें उठाते उठाते अर्निंग आपकी बहुत अच्छी हो ही जाती है। यंगो में दिन में 4-5 राइडें, अगर 19 राइडें सिलेक्ट हो, 4-5-6 राइडें ऐसी जबरदस्त लग जाती हैं जो आपकी पूरी दिन की अर्निंग की रिकवरी होती है और बेहतर से बेहतरीन कर देता है। और भी यंगो चलाने वाले उनको आइडिया होगा इस चीज का। तो मेरा तो भाई अपना पर्सनल रिव्यू था कार और रिक्शे की अर्निंग के बारे में, और अब अल्लाह भला करे ये यंगो और इन ड्राइव के बारे में। मैं चलाता पर्सनली यंगो हूँ, डेली बेसिस पे आपको अर्निंग शो करता हूँ, तरीके बताता हूँ किस तरीके से इजीली आप कमा सकते हैं। मेरी अर्निंग आपके सामने होती है, कार वाला हो, बाइक वाला हो या रिक्शे वाला हो, उस तरीके से अर्निंग कर सकता है अगर उस तरीके से मेहनत करे तो। टाइमिंग का ख्याल रखे, जगहों का ख्याल रखे, और जो चीजें मैंने बताई उसमें अमल करे, इंशाल्लाह वो भी कर सकता है। भाई मैं कोई खुर्रम खान थोड़ी हूँ, मैं ही कर सकता। मेरे से बड़े बड़े भी भाई पड़े हुए भाई, मेरे से बड़े बड़े, कभी कोई मिला तो मैं इंशाल्लाह आप उनकी शॉर्ट स्क्रीन आपने किसी वीडियो के अंदर ऐड कर सकूंगा, तो फिर आपको मेंशन करूंगा उसी शॉर्ट स्क्रीन के, देखो कितना कमाते हैं रिक्शे वाले। एनीवे, आज के वीडियो को करते हैं यहीं कंप्लीट, क्योंकि मैं शायद कंप्लीट कर सकूं या ना कर सकूं उसका आइडिया नहीं है। जस्ट आज अपना रिव्यू देना था रिक्शे और बाइक कार की अर्निंग के हवाले से। उम्मीद है को आप काफी सारी चीजें आपके माइंड से क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद है कि अब मजीद समझाने की इसके बारे में जरूरत ना पड़ेगी। फिर भी अगर किसी को जरूरत हो तो मुझसे जरूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।